हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है मैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर हमारी नर्सिंग सब्जेक्ट का कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, तो हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी थी, तो उस टाइम मुझे भी बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी समझने में, क्योंकि मैंने अच्छे से फिर समझा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे भी हिस्ट्री ऑफ जे एंड के शेयर करूं। तो ये थोड़ा सा पहले जो हमारा पहला वीडियो है, इसको हम समराइज़ करेंगे। उस तरीके से जो है हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। बाद में हम कुछ डायनास्टीज़ पढ़ते हैं, ये मतलब बीच में जब पढ़ते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता। इस वजह से हम पहले इसको समराइज़ करेंगे, उसके बाद आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर ये है कि मतलब आपको जानना है कि पहले क्या था, सबसे पहले क्या था हमारी कश्मीर में, जम्मू में क्या था, कश्मीर में क्या था। 1700 में, 800 में क्या था, पहले क्या था। आज तो 2021 चल रहा है, लेकिन इससे पहले क्या था हमारे कश्मीर में, क्या हिस्ट्री है इसकी। तो इस हिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ मतलब डायनास्टीज़ आई थी, अपने अपने वक्त के अपने अपने राजा आ गए थे। तो उन्हीं को सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि पहले कौन आया था, कौन सी डायनास्टी आई थी, फिर कौन डायनास्टी आई। तो अकॉर्डिंगली जो है उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि जो सबसे पहले डायनास्टी आई थी ना, पहले कश्मीर में जो आई थी पहली डायनास्टी, वो थी हमारी करकोटा डायनास्टी। इसको याद रखें, जो सबसे पहले डायनास्टी आई थी वो हमारी करकोटा डायनास्टी आई थी। और उसके बाद उत्पला डायनेस्टी आई थी, गुप्ता डायनेस्टी आई थी, उसके बाद आई थी लाहौरा डायनेस्टी। यानी कि करकोटा डायनेस्टी जब ख़त्म हुई उसके बाद उत्पला डायनेस्टी आ गई। उसके बाद उत्पला डायनेस्टी जब ख़त्म हुई, उसके रूलर्स ख़त्म हो गए, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आ गई। गुप्ता डायनेस्टी जब का रूल जब ख़त्म हो गया, फिर आया लाहौरा डायनेस्टी। लाहौरा डायनेस्टी का जब रूल ख़त्म हो गया तो देवा डायनेस्टी आ गई। देवा डायनेस्टी के बाद जब उनका रूल ख़त्म हो गया तो चक डायनेस्टी आ गई, चक रूल आ गया, चक डायनेस्टी कह सकते हैं। मगर रूल्स आ गए उसके बाद अफ़गान रूल रूल आ गया, सिख रूल आ गया, डोगरा रूल आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये हमें बेसिक जानना होता है कि क्या क्या आए हैं हमारी हिस्ट्री में। पहले कौन आया था, कौन सी डायनेस्टी आई थी, ये अपने वक्त के राजा थे। कौन था इस करकोटा डायनेस्टी का राजा जिनने ये फाउंड की थी। ठीक है, उसके बाद इसका ख़त्मा कैसे हो गया करकोटा का, कितने साल तक इन्होंने रूल किया करकोटा डायनेस्टी ने, फिर उत्पला डायनेस्टी आई। ये सब चीज़ें हमें जाननी होती हैं इस हिस्ट्री में। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि किस तरह के कौन सी डायनेस्टी आई पहले, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ये करकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता, लाहौरा वगैरह डायनेस्टी जो भी हैं, इनका विष्णुनिज़्म, हिंदुइज़्म वगैरह वगैरह, इनका जो है ये अपनी जो इनका रिलीजियस था, इनका विष्णु देवी, विष्णु या हिंदुइज़्म, तो वो फैला रहे थे ये वाली डायनास्टीज़। लेकिन इस्लाम का जो हमें असर देखने को मिला वो डायनास्टी, देवा डायनास्टी जो है, देवा डायनास्टी, उसके बाद ही देखने को मिला। देवा डायनेस्टी, चूँकि लाहौरा डायनेस्टी में कुछ, देवा डायनेस्टी में कुछ ऐसे रूलर्स थे जो इसको नहीं चला सके। और देवा डायनेस्टी में ऐसा हुआ कि एक जो है वहाँ पे रूलर वो मुस्लिम था, फिर उन्होंने भी, जो देवा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने भी जो है इस्लाम कबूल कर लिया। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन देवा डायनेस्टी से जो है इस्लाम का रूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देवा डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें। तो मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें और एक आपको कि अब ये सारी डायनास्टीज़ हैं, करकोटा है, उत्पाला डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, लाहौरा डायनेस्टी है, देवा डायनेस्टी, चक, मुगल, अफ़गान, सिख, डोगरा, ये सारे रूल इन्होंने रूल किया। हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला इन्होंने रूल किया हुआ, ये पहले थे, इनकी डायनास्टी थी, ये हुआ करते थे। हमें कैसे पता चला? हमें पता चलता है सोर्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ ऐसे बुक्स हैं, कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जम्मू के रिलेटेड, कश्मीर के रिलेटेड, जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, ये डायनास्टीज़ यहाँ पे मौजूद थी, इनका रूल यहाँ पे था। तो सबसे पहले अगर कश्मीर के सोर्सेस की बात करें तो ये था तवारीख़ हिंद, एक बुक है। उससे भी हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पता चलती है कि ये सारी चीज़ें आई हैं। और लिखी किसने है? हैदर मलिक ने लिखी है तवारीख़ कश्मीर, ये एक याद रखें। उसके बाद मुख्तसर तवारीख़ कश्मीर, सेकंड बुक याद रखें। मुख्तसर तवारीख़ कश्मीर लिखी किसने है? बीरबल काचू।
ये लिखी है मुख्तसर तवारीख़ कश्मीर, ठीक है। तो ये बुक्स हैं जिनसे हमें सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ की हिस्ट्री क्या थी। उसके बाद ज़फ़रनामा, ये लिखी है बाय शरीफुल इस्लाम ने। आईने अकबर अबू फैज़ल ने लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें वैली ऑफ कश्मीर, सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। तो मैं बताऊं पहले, ये जो तवारीख़ कश्मीर है जो हैदर मलिक ने लिखी है और जो अबू फैसल ने लिखी है आईने अकबर, ये बुक्स जो है ये इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, ये जो आईने अकबर है अबू फैज़ल ने लिखी है। अबू फैज़ल एक ऐसा इंसान था जो अकबर के टाइम पे, जब मुगल्स रूल आए थे, तो अकबर के टाइम पे वो एक 9 ऐसे ख़ास लोगों को रखता था, उनको वो 9 रतन्स कहता था। तो उनमें एक ये अबू फैज़ल भी था। ये एक इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट मैंने बता दिया। इसी तरह से तवारीख़ हिंद से हमें पता चलता है, जो अलबर्नी ने लिखी है, ग्रेट, जो एक ग्रेट ईरानी स्कॉलर था, ठीक है। लैंड ऑफ लामाज, ये भी एक बुक है, लिखा किसने, अलेक्जेंडर क्यूमिनिंग ने लिखा है। और वाक़ात कश्मीर, ये मोहम्मद अज़म कौल ने लिखी है, ठीक है। तो जिसे हम तवारीख़ अज़म भी कहते हैं, मोहम्मद अज़म कौल को। तो ये थी सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिनसे हमें पता चलता है यहाँ की हिस्ट्री क्या थी। इसी तरह से सोर्सेज ऑफ जम्मू से हमें पता चलता है कि जम्मू जो है वहाँ पे क्या हिस्ट्री थी, इन बुक से हमें पता चलता है। तो ये तो पता आई थिंक कि हर एक को पता होगा कि जो जम्मू जो है वो नाम जो ओरिजिनेट हुआ है जम्मू का, वो एक राजा थे जिनका नाम, एक रूलर थे जिनका नाम था जम्बू लोचन। तो जम्बू लोचन से जम्मू का नाम पड़ा है। इसको जम्मू को पहले जो नाम बताया जाता था वो जम्बूपुरा कहते थे, जम्बूपुरा के नाम से जाना जाता था, जम्बूपुरा। उसके बाद इसका नाम जम्मू पड़ा एक रूलर के द्वारा जिसका नाम था जम्बू लोचन था नाम। तो सोर्सेज हम देखते हैं, सोर्सेज था राज दर्शनी, एक बुक है राज दर्शनी जो गणेश दास ने लिखी है। इसी तरह से गुलाबनामा, ये लिखी है भाई दीवान कृपा रामदत्त ने लिखी है। तवारीख़ राजगन, ये लिखी है ठाकुर कंत ने। मुख्तसर तवारीख़ जम्मू भी लिखी है, ये लिखी है हाशमतुल्ला ने। ये चीज़ें याद रखें, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कश्मीर के रिलेटेड। तो कश्मीर के रिलेटेड एक दो पॉइंट्स और मैं बता दूं कि जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है वो एक बंदे का नाम था, एक पर्सन का नाम था नीलमत। सुना होगा आपने नीलमत। तो उसने जो है हिस्ट्री बता दी है कश्मीर की। उसने कहा है, अकॉर्डिंग टू नीलमत, उसने कहा है कि जो कश्मीर का ओरिजिन है वो ओरिजिन हुआ है, ये जो कश्मीर हुआ करता था ये वाटर और लेक्स का मतलब हुआ करता था पहले, जिसको हम सतीसर कहते हैं, सतीसर कहते थे। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा हुआ करता था, वाटर लेक्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन इसका इसी यहाँ से ही हुआ, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था, वाटर्स थे, लेक्स थे। तो इसका ओरिजिन वहाँ से हुआ है। और यहाँ पे जो पहले जो रेजिडेंस हुआ करते थे, जो पहले लोग कश्मीर में हुआ करते थे, तो यहाँ पे यहाँ पे नागाज़ हुआ करते थे, नागाज़ भी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद उन नागाज़ को रिप्लेस किसने किया, अरिहंस ने, ARYHANS, अरिहंस ने उनको रिप्लेस किया, नागाज़ को रिप्लेस किया अरिहंस ने। तो ये किसने कहा, ये नीलमत का कहना है जो पहले कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बता रहा है। तो क्या नीलमत ने कहा कि जो ये ओरिजिन हुआ है कश्मीर का, ये हुआ है यहाँ पे जो है लेक्स हुआ करते थे, जब वाटर हुआ करता था, तो ओरिजिन हुआ तब से कश्मीर का। तो यहाँ पे रेजिडेंट्स हुआ करते थे जिनको नागाज़ कहते थे, उन नागाज़ को रिप्लेस किसने किया, अरिहंस ने, ठीक है। ये एक पॉइंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बता दूँ, राज तरंगनी, ये राज तरंगनी एक बुक है जिसमें जो हमें देखने को मिलता है सोर्सेज ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर की हिस्ट्री। तो ये लिखी किसने है, इसका याद रखें, आई थिंक हर एक को पता होगा, कलहा ने लिखी है। ये कलहा ने लिखी है राज तरंगनी, ये बात याद रखें। जो ये कलहन थे ना, एक्चुअली ये कलहन जो थे ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, ठीक है, कश्मीरी ब्राह्मण थे। इन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताई हुई है। 148 टू 149 के मतलब आसपास ने ये बताया हुआ है। अब इसने क्या बताया
यही कि ये जो है राजतरंगिणी की जो मीनिंग होती है ना, वो होती है कि रिवर ऑफ किंग्स, यानी कि यहाँ पे भी रिवर्स हुआ करते थे, इसकी मीनिंग ये होती। तो राजतरंगिणी में भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे वाटर हुआ करता था, यहाँ पे ज़्यादा रिवर्स हुआ करते थे। तो ये जो राजतरंगिणी है ना, एक दो पॉइंट्स मैं बता दूँ और ये राजतरंगिणी बुक जो है इसको 8,000 शो क्लास में, सॉरी अगर मैं इसको ट्रांसलेट गलत से करता हूँ, और 8 चैप्टर्स में इसको, ये जो बुक है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इस राज तरंगिणी को जो है ना, ये राज तरंगिणी जो बुक है इसको जैनुल आबिदीन जो है था, हम पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में ये कौन था, ये भी रूलर था। जैनुल आबिदीन ने इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था। किस बुक को? राज तरंगिणी को ट्रांसलेट किया था, किसने किया था? जैनुल आबिदीन ने किया था, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बेसिक जानने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे ये डायनास्टीज़ वगैरह आई थी, तो कौन कौन उनके रूलर थे, कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम थोड़े से उसमें देखेंगे। तो ये एक बेसिक मैंने बता दिया, एक जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।